नमः परमहंसाय स्वादतचरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तिजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय नमः। वंशीविभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। वागीशायस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्तास्ते हृदये संविततं नरसिंहम् अहं भजे। विश्वसर्गविसर्गादि नवलक्षणलक्षितं श्रीकृष्णाख्यं परमधाम जगद्धाम नमामि तत्। गङ्गातरङ्गरमणीयं जटाकलापं गौरीनिरन्तरविभूषितं वामभागं नारायणप्रियं अनङ्गमदापहारं वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथम्। प्रह्लादनारदपराशरपुण्डरीक व्यासयम्बरीशशुकशौनकभीष्मदालभान् रुकुमाङ्गदर्जुनवसिष्ठविभीषणादीन् एतानहं परं भागवतान् नमाम्यहम्। श्रीसीतानाथसमारम्भां श्रीरामानन्दार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। योगेन्द्राय नमस्तस्मै शुकाय ब्रह्मरूपिणे संसारसर्पदष्टमयो विष्णुरात्ममुच्यत। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवं सरस्वतं व्यासं ततो जयमुदीरये। गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय श्री राधारमण हरि गोविंद जय श्री राधारमण हरि गोविंद जय। श्री राम जय जय ऋषिकेश जय जय श्री राम जय जय ऋषिकेश जय। श्री राम जय जय ऋषिकेश जय जय श्री राम जय जय ऋषिकेश जय। सीतारमण रघुनाथ जय जय सीतारमण राम रघुनाथ जय जय। सीतारमण राम रघुनाथ जय जय सीतारमण राम रघुनाथ जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री जमुना महारानी की जय।
श्री गिरिराज महाराज की जय, श्री गिरिराज धरणे की जय, समस्त गौवंश की जय, 84 कोस ब्रजमंडल धाम की जय, श्री वेदव्यास जी महाराज की जय, श्री सुखदेव जी महाराज की जय, श्री शुत शौनक आदि ऋषियों की जय, श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय, सब संतन की जय, सब भक्तन की जय, समस्त वैष्णवन की जय, समस्त पूर्वाचार्य चरणन की जय, समस्त संप्रदाचार्यन की जय, श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। गंगा मैया की जय, जमुना मैया की जय, सरयू मैया की जय, गौ माता की जय, तुलसी माता की जय, पृथ्वी माता की जय, काशी महारानी की जय। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधेश्याम। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। हरिशरणम। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वर पूर्ण परात्पर ब्रह्म, असंख्य कल्याण गुणगणनिलय, भक्त वांछा कल्पतरु, शरणागत वत्सल, भक्त वत्सल, दीनबंधु, दया सिंधु, सच्चिदानंदमय श्री विग्रह भगवान श्री राधा माधव की महती कृपा करुणा से परम पावन 84 कोस ब्रजमंडल धाम के हृदय स्थल श्री धाम वृंदावन से महापुरुषों के परम अनुग्रह से आप सभी श्रद्धालु भक्त वैष्णवों की मंगल एवं पावन सन्निधि में मानव जीवन का सर्वोत्कृष्ट फल भगवत गुणगान, भगवत कथा, भगवत कीर्तन का आनंद हम सभी श्रीमद् भागवत महापुराण की आनंद कथा के माध्यम से प्राप्त करने जा रहे हैं। सर्वप्रथम आप सभी भक्तजनों के श्री चरणों में भगवत भाव से सादर वंदन, सादर नमन। आप सभी को यथा योग्य जय सिया राम, जय जय श्री राधे, हरि शरणम। जय हो, जय जय श्री राधे, सभी को जय सिया राम, जय हो भगवान, जय हो श्री राधे, श्री राधे, जय 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 जय। कासाय वस्त्रं मणिहारभूषितं सिंहासनस्थं श्रितभक्तव्यापितम् अनाथनाथं करवीरवासनं श्रीकृष्ण गोविंद शरणं प्रपद्ये। श्रीकृष्ण गोविंद मनसा स्मरामि। भरत जी धीरे धीरे भगवान से को भूलने लगे। अरे ध्यान ही तो है, मन ही तो है, जब बट जाएगा तो फिर तो दो लोगों में बट ही जाएगा। मन फंसा है हिरण के बालक में, वो धीरे धीरे बड़ा हुआ। एक दिन क्या हुआ, देखो ऐसा ही होता है घरों में भी, बच्चों के संग ध्यान देना। हाँ, सावधान होने की आवश्यकता है हमें। एक बार ऐसा हुआ प्रभु, जंगल में, वो जब थोड़ा बड़ा हो गया तो जंगल में उस हिरणी के बच्चे को, मानो हरिण को, अब वो बड़ा हो गया तो बच्चा क्यों गए, हरिण कहेंगे अब उसको। वो जंगल में था तो उस हरिण को एक हिरणी दिख गई। वो उस हिरणी के पीछे पीछे चल दिया। भरत जी महाराज के आश्रम में वापस नहीं आया। संध्या हो गई, अंधकार हो गया, फिर भी वो क्यों नहीं आया। भरत जी महाराज प्रतीक्षा कर रहे हैं। अभी तक नहीं आया। मेरा पुत्र कहाँ गया हो गया, क्या मुझसे रूठ गया। अरे मैं प्रेम नहीं करता हूँ, उसे सुबह से मैंने पानी तक नहीं पिलाया आज। वो मुझसे प्रेम कर रहा था। जब मेरे पीठ में खुजली होती
तो वो समझ जाता, अपने कोमल कोमल सींगों से हमको खुजलाता, कैसा आनंद आता। तब मुझे बड़ा सुख मिलता था उससे। भरत जी उसको खोजने निकले हैं, तो भगवान का भजन ध्यान कैसे होगा? खोजने निकले हैं। जहाँ कंदमूल लेने जाते वहाँ गए, जहाँ स्नान करने जाते वहाँ गए, मानो साथ साथ जाता था। जहाँ जहाँ वहाँ खोजा, पर मिला नहीं कहीं पर। भरत जी अब तो घबरा गए, रात हो गई थी। सोचते जंगल में बाघ सिंह घूमते होंगे, किसी बाघ ने उसको पकड़ लिया होगा, क्या मार डाला होगा, मेरे पुत्र को बाघ ने मार डाला होगा। अरे ये सोचते ही भरत जी रोने लगे। महान योगी, महान ज्ञानी, पर माया में फंस गए। फिर सोचते नाना, जो मेरा पुत्र है प्रभु उसकी रक्षा करेंगे। मैं उसे पुत्र मानता हूँ, मैं प्रभु की बहुत भक्ति करता हूँ, तो क्या प्रभु मेरे उस हिरणी के बालक को, बच्चे की रक्षा नहीं करेंगे? मैं प्रभु की इतनी भक्ति करता हूँ, रक्षा करेंगे, उसको कोई नहीं खा सकता, आ जाएगा। वो मरा नहीं है, जी रहा है। अरे वो बड़ा हो गया है, किसी हिरणी के पीछे चला गया होगा, अब आएगा तो अकेला नहीं आएगा। देखो, भरत जी ने भगवान के लिए घर छोड़ा, पर जंगल में बैठे बैठे ऐसे विचार करने की क्या जरूरत थी? ये तो संसार का विचार है ना। पुत्र है कि बहू लेके आएगा, वो तो पशु है। पर ऐसे विचार जंगल में क्यों आ रहे? असावधानी है। पर काल तो सोचता नहीं ना कि इसका काम बचा है, पहले ये भजन करता था, अब ये कहीं फंस गया है और फिर ये भजन करेगा, तो चलो भजन करने का फिर से समय दो, तब इसको मारेंगे, ले जाएंगे। काल इसका विचार नहीं करता। काल को तो जब झटपट्टा मारना है मार देता है। भरत जी का प्रारब्ध पूर्ण हुआ, मरण का समय आ गया, शरीर छोड़ने का। भरत जी को बुखार आया, कुश की शैया बिछाकर पड़े थे, सैया में अंतिम श्वास ले रहे थे। अच्छा देखो, भरत जी की तो ये हालत हुई, और उस हरण की क्या हालत है, थोड़ा उसको देखें। वो कहाँ गया? वो हरण जिस हिरणी के पीछे पीछे गया था ना, 8-10 दिन तो उसके साथ रहा। फिर वहां क्या हुआ, उन दोनों के बीच में एक बलवान हरण आ गया, एक दूसरा बलवान आ गया, उससे ज्यादा ताकतवर आ गया। अब क्या होगा? तो दोनों का युद्ध हुआ। किसके लिए युद्ध हुआ? उस हिरणी के लिए युद्ध हो रहा था। संसार का बीज है स्त्री माया। स्त्री में चित्त की आसक्ति न हो तो संसार नहीं चल सकता, ये प्रपंच खत्म हो जाएंगे। पेड़ के सूखे पत्ते गिरे खाकर भी जीवन निर्वाह हो जाएगा। स्त्री बीज है, जड़ है संसार रूपी वृक्ष की। यही माया का स्वरूप है। इसी से हर चीज की आवश्यकता मालूम पड़ती है। 1 से 2 हो गए, 2 से 4 हो गए, सबका भरण पोषण, खाना कमाना, रखना, जोड़ना, घटाना। अब लो, तुम मर जाओगे, सुध नहीं आएगी। दोनों का युद्ध हुआ हिरणी के पीछे। तो बाद में जो हिरण आया था ना, बड़ा बलवान था, इसको मार भगाया। ये तो घायल हो गया। भरत जी का हिरणी का बच्चा रोता हुआ भरत जी के आश्रम में आया, 10-12 दिन बाद आया। क्यों? पशु भी प्रेम को समझता है। धुतकार आ गया, पिटाई हुई, आया भरत जी के पास। और जब आया, और भरत जी तो अंतिम श्वास ले रहे थे, वो समझ गया मेरे पिता अंतिम श्वास ले रहे हैं। वो आके भरत जी महाराज के चरणों में बैठ गया। भरत जी ने एक बार आंख खोली और हिरणी का बच्चा देखा। उसको देखते ही भरत जी खुश हो गए। देखो अंतिम समय की लीला, जिसने इतनी भक्ति की थी वो हालत हो रही है, हम लोग की क्या गति होगी? हे नाथ, देखते ही भरत जी खुश हो गए। और खुश होके क्या याद आया पता है? वो आरंभ में गंडकी
गंडकी नदी के तट पर जो घटना हुई थी ना, मृत्यु की शैया पर मरणासन्न पड़े और याद आ रहा है, हिरणी को देखा था गायत्री का पुरस्चरण करके, सूर्योदय के समय ऐसे ऐसे जल में बच्चा गिरा, मैं ले आया, मैंने पालन पोषण, सब याद आ रहा है। अंत काल में उस हिरणी का स्मरण हो गया जिसका बच्चा गिर गया था जल में। श्री सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं, उसी हिरणी के पेट में भरत जी गए हैं। हुई हैं वही जो राम रचि राखा। देखो भरत जी की आसक्ति तो एक हिरण के बच्चे में थी तो हिरण ही बनना पड़ा, और हम लोग की आसक्ति कितने जगह है। मनुष्यों में होगी तो मनुष्य बनेंगे, घर में कुत्ता उत्ता पाल रखा होगा तो कुत्ता भी बन सकते हैं, बड़ी भारी संभावना है। हाँ जी, गाय पालते होंगे तो गाय बन सकते हैं, गाय बनेंगे तो उसके बाद मनुष्य का जन्म मिल जाएगा। 84 लाख योनियों में कहते हैं गाय का अंतिम शरीर होता है, उसके बाद मनुष्य शरीर होता है। पर सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि उसी हिरणी के पेट में भरत जी गए। क्यों? मन वासना में जहां फंसा होता है उसके अनुसार अंतकाल का चित्र दिखता ही है। हर जीव को अंतकाल में चित्र दिखता है। अब अंत समय में नहीं आया होता तो शायद भगवान का ध्यान रह गया होता, ये आ गया मौके पर। और जब वो पूरी घटना याद आ रही थी तो उसमें भरत जी अपने को देख रहे थे कि ये मैं हूँ, मैं बच्चे को उठा लाया, पालन पोषण किया, अब मैं हूँ तो मैं, चलो ये मैं मेरा नहीं छूटा तो चक्कर पड़ा। तो ऐसा जानकर उन भरत जी की आत्मा ने शरीर को छोड़ा। भरत जी को अंतकाल में वही हिरणी दिखाई दी जिसने कूदकर प्राण गंवाए थे। वो हिरणी समय पाकर कालंजर पर्वत पे फिर से हिरणी बनी थी और घूम रही थी। भरत जी को उसी हिरणी का स्मरण हुआ और भरत जी उसी हिरणी के पेट में गए। अब आपको एक बात और कहूं, ये वही हिरणी है जिसके साथ वो हिरणी का बच्चा 8-10 दिन घूम के आया था। बोले जी भक्त वत्सल भगवान की जय। देखो जी 84 लाख योनियां ऐसे ही चलती हैं, इनमें मनुष्यों से मर्यादा थोड़ी है वेद शास्त्रों की। चलो छोड़ो इन बातों में क्या है। तो देखो हमारे सनातन धर्म में इसीलिए मूर्ति पूजा को बहुत महत्व दिया गया है। कई ज्ञानी लोग कहते हैं मूर्ति पूजा गौण बात है, बस ऐसे ही है। मूर्ति पूजा क्या, अरे मूर्ति पूजा करते करते परमात्मा का स्वरूप मन में रह जाता है। अंतकाल में जब परमात्मा के इस दिव्य स्वरूप का चित्र खड़ा होता है तब हमारे जीवन की नैया पार लग जाती है। मूर्ति पूजा का बड़ा महत्व है। और गीता जी में तो भगवान ने कहा कलयुग में प्रतिमा से बढ़ के दूसरा कोई उपाय नहीं। तो मूर्ति पूजा का बड़ा लाभ है। प्रभु के ध्यान से उनकी झांकी, उनका श्रृंगार, उनकी सेवा, भगवान का दिव्य स्वरूप अंतकाल में खड़ा हो जाता। जहां मन रहेगा वो खड़ा हो जाएगा। परीक्षित जी महाराज सुखदेव से पूछते हैं, महाराज बहुत से वर्षों तक तो भरत जी ने भक्ति की थी, वो क्या व्यर्थ हो गई? श्री सुखदेव जी कहते हैं भक्ति कभी व्यर्थ नहीं जाती। भरत जी से एक भूल हुई थी, उससे हरिण हुए थे तो पशु देह में आ तो गए पर वो ज्ञान बना रहा, क्योंकि भक्ति बड़ी प्रबल थी उनकी। पशु बन गए, हरिण बन गए, पर ज्ञान है। पिछले जन्म में मेरे पिता ऋषभ देव, मैं राजर्षि भरत सब त्याग कर वन में आया, हिरण के बच्चे में आसक्त हुआ और एक जगह आसक्ति हुई तो वही शरीर मिल गया। अंत समय में वो आ गया था। हिरण भरत जी को सब ज्ञान है, ये सुखदेव जी बता रहे। उनका ज्ञान नष्ट नहीं हुआ उनके भक्ति के प्रभाव से। पशु का देह है फिर भी ज्ञान है। एक राजा को मालूम पड़ा कि वो अगले जन्म में सूअर बनेगा। तो जब उसके मरने का समय आया तो उसने कहा कि देखो जिसके मस्तक पर सफ़ेद टीका है ना, टीका होगा, उस सूअर को तुम लोग मार डालना, वो यहीं आए, क्योंकि जिसकी आसक्ति जहाँ होती है ना वो पहुँचता है उधर ही।
बोले सफ़ेद तिलक वाला कोई मस्तक पर जिसके सफ़ेद तिलक हो बीच में, ऐसा सुअर दिखे तो उसको तुरंत मार डालना। क्यों? वो मैं ही होऊंगा। तुरंत मार डालोगे तो उस योनि से छूट जाऊंगा सुअर होने से। मुझे सुअर के रूप में गंदगी में लौटना नहीं है। पर जब वो राजा सुअर बना, मस्तक पर भाल पर उसके श्वेत तिलक हुआ, तो जब उसको मारने की चेष्टा की गई तो वो भागा। कहता है मारो मत, जरूरत नहीं है। क्यों? मुझे बड़ा आनंद आ रहा है इस गंदगी में, मुझे बड़ा सुख मिल रहा है। बात यह है, जीव जहाँ जाता है ना वहीं सुख समझकर हम वहीं पे रमने लगते हैं। कुत्ते को अपना ही सुख है, सुअर को गंदगी में ही सुख है, हमें अपने में सुख है। तो भरत जी हिरण हुए, पर हिरण के स्वरूप में भी उनको ज्ञान था। तो हिरण के वो क्या करते, जहाँ हिरण के झुंड चलते ना, उनको तो उन्होंने त्याग दिया क्योंकि ज्ञान था। उसी गंडकी नदी के तट पर पहुंच गए और फिर अपनी जो कुटीर थी ना, उनकी कुटीर, वहीं पहुंच गए। वहां पहुंचे तो उनको सब याद आया। भरत जी रोने लगे, हरण शरीर में रोने लगे। याद आ रहा था क्या गति हुई। अभी भी स्नान करते हैं, गंडकी नदी में स्नान करते हैं। हरिण होके भी गंडकी नदी में स्नान करते क्योंकि ज्ञान बना है। और वृक्ष के सूखे पत्ते खाते हैं गिरे हुए। क्यों? हिंसा के डर से घास भी नहीं खाते। हिंसा होगी तो पाप बढ़ेगा, पाप बढ़ेगा तब तक बंधन बना रहेगा। एकादशी का व्रत करते, सबके संग से दूर रहते, आधा शरीर जल में आधा जल के बाहर रख के रहते हैं। जैसे भरत जी अपना जीवन जीते थे ना साधन काल में भजन के समय, हरिण होके भी वैसे ही करते थे। आधा शरीर जल में आधा बाहर और साधन ध्यान करते। पशुओं का संग नहीं करते, घास भी नहीं खाते, सूखे पत्ते खाते, हिंसा न हो, पाप न बढ़े। अच्छा, पूर्व जन्म में राजर्षि भरत जी महाराज जिस मंत्र का जप करते थे अभी भी उसी का मंत्र जप करते। हरे नमः, हरे नमः मंत्र का जप करते थे। तो उस मंत्र का स्मरण होता तो पशु शरीर से भी वही जप करते थे। श्री कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। मन में बोलो तो सब, श्री कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। ये भगवान के नाम है ना, श्री कृष्णाय श्री कृष्ण, वासुदेवाय श्री वासुदेव, हरे भगवान श्री हरि, परमात्मा ने परमात्मा। पर ये कैसे हैं? प्रणत क्लेश नाशाय, प्रणाम करते ही समस्त कलेशों का नाश हो जाता है। ऐसे भगवान गोविंद को नमो नमः मेरा बारंबार नमस्कार है, बारंबार नमस्कार है। जिनको प्रणाम करते ही समस्त क्लेशों से छुटकारा मिल जाता है। तो हरे नमः मंत्र का जप करते, अभी भी हरे नमः ही जपते जल में खड़े होकर। अच्छा, तो हरिण बन के भरत जी महाराज कितना समय रहे? हरिण के रूप में कितना समय पृथ्वी पे रहना पड़ा? जितने दिन उस हरिणी के बच्चे का संग किया था। इसको कहते हैं कर्म की गति। भगवान ने उद्धव जी से कहा, उद्धव कर्मन की गति न्यारी, कर्म की गति कोई समझ नहीं सकता।
जितने दिन हिरणी के बच्चे के संग रहे थे ना, पुत्र मान मान के लाड़ लड़ा के रक्षा कर रहे थे, परोपकार, उतने दिन हरिण बनकर रहना पड़ा। पर भक्ति का बल ऐसा था, ज्ञान बना रहा। हरे नमः बोलते बोलते शरीर छोड़ दिया जब प्रारब्ध पूरा हुआ। हरिण शरीर में जब प्रारब्ध पूरा हुआ तो हरे नमः कहते हुए इस बार शरीर छोड़ दिया। और जब भरत जी का शरीर था तो अंतिम समय में वो आ गया, उस पर दृष्टि चली गई और सब बातें याद आने लगी, तो हरिण बनना पड़ा। अब की बार भरत जी सावधान है, किसी से बोले ही नहीं, हरिण बन के चुप, किसी का संग ही नहीं किया डर के मारे, घास भी नहीं खाई कि हिंसा न हो, के पाप न बढ़े, जो पाप है वो खत्म हो जाए, भोग कर प्रारब्ध, घास भी नहीं खाई, सबका संग छोड़ दिया। आधा शरीर जल में आधा बाहर, पूर्व जन्म का मंत्र हरे नमः मंत्र का जप करते। जितने दिन उसका संग किया था उतने दिन तक हरिण बनना पड़ा। तो एक हरिण के बच्चे में आसक्ति हुई, एक में, और जितने दिन के लिए हुई उतने दिन वो बनना पड़ा। हम लोग देखें, हम लोग की कहाँ कहाँ कितनी कितनी आसक्ति पड़ी है। तो बस प्रभु चरणों का ही बल है जी। बिना कृपा के काम नहीं चलेगा, बस भगवान से उनकी कृपा की भिक्षा हो। तो प्रारब्ध पूरा हुआ हरिण शरीर में, तो भरत जी महाराज वो हरिण हरे नमः बोलकर बोलते बोलते शरीर को छोड़ दिया और अब अगले जन्म में पवित्र ब्राह्मण के घर में प्रकट हुए। अब ये भरत जी का अंतिम जन्म था। बोलिए श्री भरत जी महाराज की जय। अब ये जड़ भरत कहलाएंगे। अंतिम जन्म का चरित्र बड़ा सुंदर और उपदेश अद्भुत, परमहंस है ना, वो स्वरूप प्रकट होगा अब तीसरे जन्म में। भागवत परमहंस जड़ भरत जी महाराज हरे नमः करके शरीर छोड़ा तो ब्राह्मण कुल में, पवित्र ब्राह्मण के घर में जन्म लिया। बोलिए श्री भक्तवत्सल भगवान की जय, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय, श्री सुखदेव जी महाराज की जय, राजर्षि भरत जी महाराज की जय, सब संतन की जय, सब भक्तन की जय।